वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः एक बार स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में, जिसमें हरे हम कृष्ण प्रभु। समुद्र मंथन की कथा समझ रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और समुद्र मंथन के बारे में पूरा गाइडेंस स्वयं श्री भगवान का है। भगवान गाइड कर रहे हैं सारे देवी देवताओं को, खास करके देवताओं को, कि आप इस समुद्र मंथन के कार्य को करो। समुद्र मंथन तक आना क्यों पड़ा, उसका कारण हमने समझ लिया था। फिर से एक बार दोहरान करते हैं कि जब देवता लोग कमजोर पड़ गए दुर्वासा मुनि का अपमान करने के कारण, तो असुरों ने उनके ऊपर आक्रमण किया, उनके सारे राज्यों को हड़प लिया। और उसके बाद देवता लोग अपने राज्य को वापस प्राप्त करने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी और देवतागण मिल करके क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास गए, विष्णु भगवान से प्रार्थनाएं की। फिर जब प्रकट हो गए उसके बाद फिर से ब्रह्मा जी ने प्रार्थनाएं की, और भगवान ने उनको एक आशीर्वाद दिया कि तुम्हें संधि कर देनी चाहिए, क्योंकि अभी उनका समय है और तुम संधि कर लो। और संधि करने के लिए उदाहरण भी दिया, सांप और चूहे का, सांप और चूहे का उदाहरण भी दिया। और उसके बाद भगवान ने ये भी बताया कि वासुकी नाग होगा, उसको तुम रस्सी के रूप में उपयोग करना, और जो मंदरा पर्वत है उसको मथानी के रूप में उपयोग करना। और तुम्हें जल जो क्षीर सागर है, इस क्षीर सागर की तुम जो है अलग अलग सब्जियां और अलग अलग चीजें डाल करके इसको मथना, वनस्पति आदि डाल करके इसको मथना। ऐसा करके भगवान ने बताया। फिर भगवान ने कहा था इससे बहुत सारी वस्तुएं निकलेगी, इसमें से विष भी निकलेगा, बहुत सारी वस्तु भी निकलेगी, लेकिन तुम्हारा केंद्र क्या होना चाहिए? तुम्हारा केंद्र होना चाहिए अमृत 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 को तुम्हारा पाना। केंद्र जो है अमृत होना चाहिए। तुम जो है अपने लक्ष्य से भटकना मत, इस प्रकार से भगवान ने उनको निर्देश दिए। और फिर धीरे धीरे देवता जो है वो कोशिश करने लगे। देवता जा करके असुरों के पास गए और उनको निवेदन किया कि चलो समुद्र मंथन करते हैं। उनके बीच में संधि हुई, उन्होंने समुद्र मंथन के लिए निश्चय किया, और उसमें जो अमृत निकलेगा, दोनों के मन में ऐसा था कि हम भोगेंगे इसको। दोनों जो है मंदराचल पर्वत को लेने के लिए गए, लेकिन नहीं ला पाए। अंत में स्वयं भगवान हरि ने अपने गरुड़ वाहन पर आकर के उनको मदद की। और इस प्रकार से ये समुद्र मंथन का कार्य शुभारंभ करने के लिए मंथरा हिल भी वहां पर आ गया, मंदर पर्वत भी वहां पर आ गया, और वासुकी नाग भी वहां पर आ गया, और देवी देवता भी है, सॉरी, देवता भी है और दानव भी है, दोनों उधर हैं। और दोनों के बीच में शुरुआत में भगवान अजित जो है वो अ, वासुकी नाग का मुख पकड़ते हैं, मुख की ओर रहते हैं, सारे देवता भी उधर आ जाते हैं। बाद में ये दानव लोग कहते हैं कि हम जो अभी शासन में हैं, ये जो पूंछ है वो तो अपवित्र है, इनऑस्पिशियस है, अशुभ है, तो हम तो मुख की तरफ रहना चाहते हैं। तो वो मुख की तरफ जाते हैं, और देवता जो है वो पूंछ की तरफ आते हैं। इस प्रकार से ये हमने समझा था। आज हम इससे आगे समझने वाले हैं। आज कहाँ से कृष्णा प्रिया देवी दासी जी बताएंगे, आज कहाँ से शुरू? यस माता जी बोलिए, माइक अनम्यूट करके। प्रभु जी 253 माता पेज का जी को, लास्ट पैराग्राफ। अर्चना माता जी को बोलना है माता जी। ओ सॉरी प्रभु जी, आपने मेरे को मैंने नाम नहीं सुना। अर्चना माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु। 253, जब असुरों ने देखा कि देवताओं ने सर्प का मुख पकड़ लिया है। ठीक है, जब असुरों ने देखा कि देवताओं का सॉरी उसका मुख पकड़ लिया। ठीक है, सर्प का मुख पकड़ लिया। हरे कृष्ण। ये हमने कर लिया था, इसके आगे करना है, एक बार फिर से जस्ट दोनों दोहरान पक्षों कर ने। ले। हाँ, जब असुरों ने देखा कि देवताओं ने सर्प का मुख पकड़ लिया है और उनके लिए, तो उन्होंने स्वयं को अपमानित अनुभव किया, ऊंची आवाज करने लगे कि उनका वह जन्म वीरता देवताओं से कहीं श्रेष्ठ है। सर्प के शुभ आवाज ब्रेक हो पकड़ने रही के है। योग्य है। आवाज ब्रेक हो रही है, सब लोग ऐसा कहते हैं। ये यस प्रभु जी। यस। Somewhere it is not coming, but otherwise it is coming over here, Prabhu ji. अभी ठीक है, करो कि नहीं करो। नहीं ठीक है, बिल्कुल अभी ब्रेक हो रही है। ठीक है। अभी बता देना, अभी मस्त ये वापस पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, ब्रेक हो तो मुझे बता दीजिएगा, तो फिर मैं मोबाइल हॉटस्पॉट पर करने की कोशिश करता हूँ। एक और बार कोशिश करता हूँ, यहाँ पर जो नेटवर्क कनेक्टेड है, ये वृंदावन धाम में है। अभी ठीक है। हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु। बाकी सब लोग भी ठीक है। जी प्रभु जी, सही आ रही है। प्रभु। जी प्रभु। ओके। जब असुरों ने देखा कि देवताओं ने सर्प का मुख पकड़ लिया है और उनके लिए पूंछ छोड़ी है, तो उन्होंने स्वयं को अपमानित अनुभव किया। ऊंची आवाज उठा करके वे दावा करने लगे कि उनका वैदिक ज्ञान, उच्च जन्म तथा वीरता देवताओं से कहीं श्रेष्ठ है, यह असुरों ने कहा, और इसलिए वे सर्प के शुभ अग्रभाग को पकड़ने के योग्य हैं। असुरों की हठ और उनके उद्देश्य को जानकर भगवान अजित मुस्कुराने लगे और बिना कोई तर्क वितर्क किए उन्होंने वासुकी की पूंछ पकड़ना स्वीकार कर लिया। ठीक है, दोनों पक्षों ने अपनी अपनी स्थिति संभाल ली और इस प्रकार अपने हृदयों में अमृत की लालसा संजोए कश्यप पुत्रों ने अदम्य उत्साह पूर्वक क्षीर सागर का मंथन कार्य आरंभ कर दिया। किसने? कश्यप पुत्रों ने, यहाँ पर एक शब्द उपयोग हुआ है, तो ये कश्यप पुत्र क्यों लिखा है? सुमन माता जी, आशा माता जी, हाँ ध्यान देवता रखना। और असुर दोनों ही कश्यप के पुत्र थे ना, अदिति और अदिति से उत्पन्न हुए वे। देवता और दानव दोनों ही कश्यप मुनि कश्यप के के ही पुत्र थे। पुत्र थे। ठीक है, परंतु मंदार पर्वत निराधार था और यद्यपि देवता और दानवों ने अपने सशक्त हाथों से उसे थामा हुआ था, जैसे ही मंथन आरंभ हुआ वह पानी में नीचे बैठने लगा। इतना परिश्रम करने के पश्चात जब दोनों दलों ने डूबते पर्वत को देखा तो निराशावश उनके चेहरे मुरझा गए, परंतु तभी भगवान ने एक अत्यंत विशाल काय कछुए का रूप धारण किया और जल के भीतर प्रवेश करके मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। इसे देखकर देवता और दानवों में उल्लास की लहर दौड़ गई। सब कुछ कार्य को करने वाले कौन है? भगवान है। तो हम ये भी देख पा रहे हैं यहाँ पर खासकर कि हर एक पूरा प्लानिंग भी किसने किया कि समुद्र मंथन करना है? ये भी भगवान ने किया। कछुए के रूप में आकर के मंदार पर्वत को सहन करने का कार्य भी भगवान ने किया। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पर भगवान का कश्यप अवतार हो चुका है। ठीक है, हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो भगवान जो है आप देख सकते हैं, अरे पूरा दिख बड़ा किया फिर बंद कर दिया। तो कश्यप रूप में भगवान आए और उन्होंने बहुत सारे गहने भी पहने हुए थे शरीर पर, और इस प्रकार से जो पूरा मंदार पर्वत था उसको अपने ऊपर धारण कर लिया। और एक तरफ वासुकी नाग है और एक तरफ जो उसका मुख है उसकी तरफ दानवगण है और जो उसकी पूंछ है उसकी तरफ
देवतागण हैं, बीच में ये सोने का मंदार पर्वत है। आगे बढ़ेंगे। प्रभु जी, परंतु ये मंदार पर्वत के ऊपर कौन भगवान बैठे? ये स्वयं भगवान है, चतुर्भुज भगवान नारायण। जी प्रभु ये जी। अभी आगे आएगा, अभी इस जो ऊपर बैठे हैं उसके बारे में आगे आएगा अभी। जी। ठीक है। इसे देखकर देवता और दानवों में उल्लास की लहर दौड़ गई। भगवान कश्यप की इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,00,000 योजन विशाल देह एक आदि अंतहीन द्वीप जैसी प्रतीत हो रही थी। समुद्र के अंदर द्वीप, ठीक है। उनकी पीठ पर रखे मंदार पर्वत की सहायता से देवता और असुरों ने नवीन उत्साह के साथ मंथन आरंभ किया। यद्यपि इतना विशालकाय पर्वत भगवान की पीठ पर घिसा जा रहा था, परंतु कश्यप के रूप में भगवान इसका आनंद ले रहे थे। उनके लिए तो मानो उनकी पीठ पर सुखद खुजली कर रहा, उनकी कोई उनकी पीठ पर सुखद खुजली कर रहा हो, कर रहा था। क्या बात है, हरि बोल। तो भगवान का ये विशाल रूप था, 1,00,000 योजन बड़ा उनका ये शरीर था, और उसके लिए कहा जा रहा है आदि अंतहीन द्वीप जैसे प्रतीत हो रहा था। कुछ देर मथने के बाद जब सब थक गए, विशेष रूप से वासुकी जो अब तक मृत्यु के कगार पर पहुंच चुका था, क्योंकि उसको लपेटा और उसको जो है आगे पीछे कर रहे हैं, उसको परेशानी हो रही है, इसलिए सबको इस दुस्साध्य कार्य में उत्साही बनाए रखने और उनकी शक्ति को संवर्धित करने के लिए भगवान विष्णु असुरों के भीतर रजोगुण के रूप में, देवताओं के भीतर सतोगुण के रूप में तथा वासुकी के भीतर तमोगुण के रूप में प्रविष्ट हो गए। वासुकी के अंदर तमोगुण में कोई दर्द नहीं हो रहा है, कोई कठिनाई नहीं हो रहा है। असुरों के अंदर रजोगुण में कि काम करना है, काम करना है, बहुत मेहनत करनी है, अमृत मिलेगा। देवताओं के अंदर सतोगुण कि हम इस प्रकार से भगवान द्वारा दिया गया कार्य करेंगे तो हमें अंत में अमृत मिलेगा। ज्ञान पूर्वक उन्होंने जो है इस वापस मंथन के कार्य को प्रारंभ किया। भगवान स्वयं रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण के रूप में प्रवेश किए। रजोगुण में असुरों के अंदर, और सत्वगुण के रूप में देवताओं के भीतर, और वासुकी के अंदर तमोगुण के रूप में। तब भगवान मंदार पर्वत के शिखर पर 1,000 भुजा वाले विशाल काय रूप में प्रकट हुए। अभी जो आप देख रहे थे भगवान जो विराजमान थे मंदार पर्वत के ऊपर, तो यहाँ लिखा हुआ है तब मंदार पर्वत के शिखर पर 1,000 भुजा वाले विशाल काय रूप में भगवान प्रकट हुए। उन्हें देखकर प्रतीत होता था कि उस पर्वत के शिखर पर एक और पर्वत आ बैठा है। बहुत बड़े रूप में, विशाल रूप में आए थे। भगवान ने अपने एक हाथ से हिचकोले खा रहे मंदार पर्वत को पकड़कर रखा, और ब्रह्मा जी, शिव जी तथा अन्य देवताओं ने अपना विस्तार करके आकाश मार्ग से उन पर पुष्प वृष्टि की। तो सुधा अग्रवाल माता जी, ऊपर कौन बैठे थे? ऊपर विष्णु भगवान थे। हाँ, हजारों भुजाओं वाले विशाल काय रूप में। और बीच में कौन था? मंदार पर्वत। सबसे नीचे कौन था? भगवान वारे रूप में, कछुए के रूप में। भगवान बहुत बड़े विशाल काय कछुए के रूप में। और खींचने के लिए पूंछ की तरफ कौन खड़े थे? पूंछ की तरफ देवता थे, मुख की तरफ दानव थे। और देवताओं में भी मुख्य अजित भगवान भी थे वहां पर। तो देख सकते हैं ऊपर भी भगवान, नीचे भी भगवान, मध्य में भी भगवान, सब जगह भगवान। भगवान क्या कर रहे हैं? लीला कर रहे हैं। एक ही समय में सब रस ले रहे हैं। अब आप सोच सकते हो कि एक ही व्यक्ति ऐसे कैसे कर सकता है? मात्र भगवान कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार
हर पग पर भगवान द्वारा सहायता प्राप्त करने के पश्चात जब देवता और दानवों ने पुनः उत्साह पूर्वक समुद्र मंथन आरंभ किया तो क्षीर सागर में ऐसा बवंडर उठा कि उसके भीतर रहने वाले मगरमच्छ और घड़ियाल उद्विग्न होने लगे। परंतु वासुकी की स्थिति सर्वाधिक नाजुक थी। निरंतर घर्षण के कारण वह अपने हजारों मुखों से अग्नि और धुआं उगलने लगा और फलस्वरूप उसका मुख पकड़े असुर उसी प्रकार काले पड़ गए जिस प्रकार जंगल में आग लगने के बाद वृक्ष काले पड़ जाते हैं। अब क्या हुआ कि ये वासुकी जो बीच में लगा हुआ है, इधर से खींच रहे हैं, इधर से खींच रहे, इधर से खींच रहे, इधर से खींच रहे, तो और वो वासुकी इतना परेशान हो रहा है कि अब उसके मुख से आग निकल रही है, धुआं निकल रहा है, और इस प्रकार से ये जो मुंह से निकल रहा है, तो मुंह की तरफ कौन थे? असुर थे। वो लोग भी गर्मी महसूस करने लग गए, जलन महसूस करने लग गए। और उदाहरण दिया गया है कि असुर उसी प्रकार काले पड़ गए जिस प्रकार जंगल में आग लगने के बाद वृक्ष काले पड़ जाते हैं। मैंने तो देखा है कि जंगल में आग लगने के बाद या कहीं पर आग लगाते हैं उसके बाद जो है वृक्ष बिल्कुल काले हो जाते हैं। आपने भी देखे हैं? अरे वाह, यस प्रभु। ठीक है। अभी मुझे भी काले रूप में देखना चाहते हो? ये देख सकते हैं यहाँ पर एक तरफ देवता लोग खड़े हैं, ब्रह्मा जी भी है, शिव जी भी हैं, और एक तरफ जो है असुर लोग हैं मुख की तरफ, और बीचों बीच जो है मंदार पर्वत है उसके ऊपर भगवान विराजमान है, नीचे कच्छप रूप में भगवान है। बहुत बढ़िया। मैं कुछ ट्राई कर रहा हूँ, मैं भी काला बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी काला हो गया ना? हरे कृष्णा। तो जो असुर लोग थे वो काले पड़ गए। और फिर आगे हम बात कर रहे हैं कि वासुकी द्वारा उगली अग्नि ने न केवल असुरों की शक्ति को छीन किया अपितु देवताओं की शक्ति भी घटने लगी और उनके मुख, वस्त्र और आभूषण भी धुएं से काले हो गए। इतना ज्यादा प्रभाव पड़ रहा था वासुकी नाग के मुख से जो निकल रही थी अग्नि और उसे धुएं का, कि जो पीछे की तरफ देवता थे, दूसरी ओर एक तरफ और दूसरी तरफ, तो दूसरी तरफ जो देवता थे वो भी जो है काले हो गए, उनका मुख काला हो गया, उनके वस्त्र काले हो गए, उनके आभूषण काले हो गए। उस समय भगवान की कृपा से आकाश में बादल भर आए और वर्षा होने लगी। ये भी सॉल्यूशन कौन दे रहे हैं? भगवान। पूरा मंच किसने तैयार किया है? भगवान ने। ये सब मैं बार बार बोल रहा हूं, उसका आगे कारण आने वाला है। सब कुछ आइडिया देने वाले भगवान, मंदार पर्वत के बारे में बताने वाले भगवान, संधि करने के बारे में बताने वाले भगवान, मंदार पर्वत को लेके आने वाले भगवान, देवता और असुरों को फिर से शक्ति प्रदान करने वाले भगवान, मंदार पर्वत के रूप में नीचे, मंदार पर्वत के नीचे जो आधार बने वो भी भगवान, ऊपर आए वो भी भगवान। सब जगह भगवान है, हर समय मदद कर रहे हैं। और ये पूरे काले हो गए और गर्मी से झुलस रहे थे, बारिश लाने वाले भगवान। इतना ही नहीं, क्षीर सागर से जल कणों लेकर शीतल वायु बहने लगी और इस प्रकार देवता और दानवों ने राहत एवं नवीन शक्ति का अनुभव किया। लंबे समय तक कठोर श्रम करने के बाद भी जब क्षीर सागर से अमृत प्रकट नहीं हुआ तो उस समय भगवान अजित ने इस कार्य की बागडोर स्वयं अपने हाथों में ली। भगवान अजित ने वेग से मंथन आरंभ किया। वाह रे वाह देवता वाह। एक काम दिया था कि मत लेना, वो भी नहीं कर पाए। वो भी काम किसको करना पड़ रहा है? भगवान अजित को, भगवान विष्णु को, भगवान हरि को करना पड़ रहा है। देखिए, ये है भगवान की दयालुता, भगवान की कृपा कि सब कुछ कार्य वो स्वयं से कर रहे हैं। लंबे समय तक कठोर श्रम करने के बाद भी जब क्षीर सागर से अमृत प्रकट नहीं हुआ तो उस समय भगवान अजित ने इस कार्य की बागडोर स्वयं अपने हाथों में ले ली। भगवान अजित ने इतने वेग से मंथन आरंभ किया कि
सागर में रहने वाले जलचर बुरी तरह व्याकुल हो उठे। छोटी मछलियां और घड़ियालों के क्या कहने, समुद्र में रहने वाले विशालकाय व्हेल मछलियां, जल हाथी और तिमिंगला मछलियां भी समुद्र की सतह पर आ गई। बड़े बड़े जल हाथी, तिमिंगला, छोटी छोटी मछलियां तो छोड़ो, इतना ज्यादा जोर से उन्होंने, भगवान ने मंथन किया कि सब कुछ बाहर आ गया। बड़ी बड़ी तिमिंगला मछलियां, जल हाथी आदि। इस प्रकार तीव्रता से मंथन किए जाने पर क्षीर सागर से सबसे पहले अति भयानक हलाहल नामक विष उत्पन्न हुआ। तो आप में से कोई मुझे मदद कीजिए। कई बार इसको हलाहल भी बोला गया और कई बार इसको कालकूट भी बोला गया। तो ये दोनों शब्द भागवत में लिखे हुए हैं। अच्छा, ठीक है। तो भयानक हलाहल नामक विष उत्पन्न हुआ। जब वह विष चारों दिशाओं में अनियंत्रित रूप से फैलने लगा, तो उस समय भगवान अजित सहित समस्त देवगण कैलाश में निवास कर रहे शिव जी के पास पहुंचे और भयभीत होकर उनसे रक्षा की याचना करने लगे। वहां शिव जी अपनी पत्नी भवानी के साथ बैठे थे और उनके चारों ओर बैठा मुक्तिकामी महान ऋषियों का समूह उनकी पूजा और स्तुति कर रहा था। तो जब देखा कि बहुत ज्यादा भयानक हलाहल विष प्रकट हो गया है और भगवान अजित जो है मुख्य रूप से उसको मंथन कर रहे थे, तब जो है सारे देवता गण और साथ में कौन, भगवान अजित भी कहाँ पहुंच गए, शिव जी के पास। ये दर्शन प्रकट कीजिए। हाँ, शिव जी के पास पहुंच गए, महादेव जी के पास पहुंच गए। और वहां पर जो है बहुत सारे मुक्तिकामी महान ऋषि आकर के अपने बैठे हुए थे और भगवान की पूजा और स्तुति कर रहे थे। देवताओं ने अत्यंत सम्मान पूर्वक शिव जी को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। हे महादेव, हम आपके चरण कमलों की शरण लेने के लिए आए हैं। कृपया हमें इस ज्वालायमान विष से बचाइए जो तीव्रता से तीनों लोकों में फैला जा रहा है। अब ये प्रार्थना किसने की है? देवताओं ने की है प्रभु जी। देवताओं ने की है ये प्रार्थना। और उन प्रार्थना करने के समय कौन साथ में उपस्थित थे? भगवान अजीत। भगवान अजित भी वहां पर उपस्थित थे। तो यहाँ पर हमें समझने की बात है कि वो सब भगवान शिव जी के पास आए हैं निवेदन लेकर के कि भगवान हमें इस हलाहल विष से बचाइए। इसका क्या कारण रहा, शिव जी के पास क्यों गए, भगवान शिव जी को देवताओं ने किस प्रकार प्रार्थना की और भगवान विष्णु भी वहां उपस्थित क्यों थे, ये सब हम अभी पढ़ने वाले हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम। यस, देवताओं ने अत्यंत सम्मान पूर्वक शिव जी को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। हे महादेव, हम आपके चरण कमलों की शरण लेने के लिए यहाँ आए हैं। कृपया हमें इस ज्वालायमान विष से बचाइए जो तीव्रता से तीनों लोकों में फैला जा रहा है। हे भगवान, चूंकि आप इस भौतिक संसार के स्वामी हैं, इसलिए आप ही बंधन एवं मुक्ति के कारण हैं। आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत लोग आपकी शरणागति स्वीकार करते हैं और फलस्वरूप आप उनके कष्टों को समाप्त करके उन्हें भौतिक जगत से मुक्ति प्रदान करते हैं। नेक्स्ट प्रार्थना कर रहे हैं। हे गिरीश, हे भगवान गिरीश, आपके 5 मुख 5 महत्वपूर्ण वैदिक मंत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और जब आपके नेत्रों से ज्वालाएं और चिंगारियां प्रस्फुटित होती हैं तो संपूर्ण सृष्टि भस्मीभूत हो जाती है। आपकी ऐसी शक्तियों के सामने दक्ष यज्ञ में हुआ विध्वंस, त्रिपुरासुर का वध अथवा यह कालकूट क्या मायने रखता है। कालकूट नाम आ गया यहाँ पर। आपके लिए ये कार्य इतने तुच्छ हैं कि ये आपके यशोगान में अर्पित की जाने वाली प्रार्थनाओं में स्थान पाने की योग्यता भी नहीं रखते। आपके यशोगान में अर्पित की जाने वाली प्रार्थनाओं में स्थान पाने की भी योग्यता नहीं रखते। कौन? ये सब जो आपके कार्य हैं इतने तुच्छ हैं। जो बड़े बड़े लोगों को आपने वध किया, ये छोटे छोटे कार्य आपके लिए। कुछ किसी को स्माइल आ रहा है?
नहीं आ रहा? अभी थोड़ा इसके बाद देखता हूं। यद्यपि वहां पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु स्वयं उपस्थित थे और वे सहजता से इस समस्या का समाधान कर सकते थे, परंतु वे चाहते थे कि कालकूट विष पीकर शिव जी को इसका श्रेय प्राप्त हो और तीनों लोकों में उनकी ख्याति फैल जाए। वास्तव में भगवान भौतिक कार्यों से सदैव अनासक्त रहते हैं और इसलिए जब उन्हें कोई भौतिक कार्य करना होता है तो वे उसे शिव जी के माध्यम से क्रियान्वित करते हैं। क्योंकि इस दृष्टि से शिव जी भगवान के प्रतिनिधि बनकर कार्य करते हैं, इसलिए कई बार उनकी पूजा भी भगवान के समान की जाती है। दूसरे शब्दों में, जब भगवान विष्णु अपनी बाह्य शक्ति के संपर्क में होते हैं तो वे शिव जी के रूप में प्रकट होते हैं। अभी हम बहुत सारे लोगों को डाउट आ सकता है कि स्वयं भगवान विष्णु अजित रूप में देवताओं के साथ गए और देवता क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रार्थना में बहुत बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं कर रहे हैं। आप तो गिरीश हैं, आप तो परम भगवान हैं, आप तो परम शक्तिशाली हैं, आप तो परम ब्रह्म हैं, सारी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तो हमारा मन विचलित हो सकता है। यस और नो? भावना साहू, क्या नाम है, मनीषा साहू जी, हमारा मन विचलित हो सकता है ये देख करके कि भगवान हरि क्यों खड़े वहां पर, वो क्या करने के लिए आए, वो शिव जी के पास क्यों गए? तो यहाँ पर सबसे पहला कारण दिया गया है कि भगवान स्वयं, अभी तक सारी प्रॉब्लम भगवान ने हल की है। मंदर पर्वत को लाना, मतलब एक एक शुरुआत से ही देवताओं की सारी समस्या हल करने का एक सुझाव देना कि संधि कर लो, मंदार पर्वत को लेके आओ, वासुकी नाग को लेके आओ, उनको लाने में मदद करना, नीचे जो है उनका आधार बन जाना, ऊपर भगवान परम रूप में आना, उसको मंथन करने में मदद करना, सब कुछ भगवान ने किया। जब वो जल रहे थे तो बारिश करना। क्या अब भगवान मदद नहीं कर सकते थे जब विष निकला था? बोलो सभी लोग, क्या भगवान मदद नहीं कर सकते थे जब विष निकला था? यस प्रभु जी, कर सकते थे प्रभु जी, लेकिन सकते किसको थे। देना? कर सकते थे, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि वो इसका श्रेय किसको देना चाहते थे? शिव जी को। इसका श्रेय वो शिव जी को देना चाहते थे। इस कारण से वो भगवान ने इस प्रकार से सीधी सहायता नहीं की। यहाँ पर हम बहुत सारे लोग विचलित हो सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, इस प्रकार से हलाहल विष पीने का दर्शन था। धन्यवाद, भी आगे आएगा। तो इस प्रकार से जो हम सब लोग हैं विचलित हो सकते हैं, पर इससे पहले ही हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, किसी को याद है? यहाँ पर लिखा हुआ कि आप त्रिपुरासुर का वध किए, आप जो है दक्ष यज्ञ में जो विध्वंस हुआ, आपकी शक्तियों के सामने वो कुछ भी नहीं है। और इस प्रकार ये जो उनका गुणगान किया जा रहा है, क्या शिवजी परम भगवान है? क्या शिवजी परम भगवान है? यहाँ पर तो स्वयं भगवान विष्णु अजित रूप में आए हुए हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। सारे देवी देवतागण, भगवान विष्णु वहां पे खड़े हैं, भगवान विष्णु के होते हुए देवी देवता उनका गुणगान कर रहे हैं। तो क्या शिवजी परम भगवान है? यहाँ पर लिखा है दूसरे शब्दों में, जब भगवान विष्णु अपनी बाह्य शक्ति का प्रदर्शन करते हैं तो शिव जी के रूप में प्रकट होते हैं। धन्यवाद माता जी। मैं जस्ट आप सबसे पूछ रहा हूँ कि क्या भगवान शिव जी परम भगवान है? नहीं। परम भगवान तो श्री कृष्ण ही हैं, परम भगवान तो श्री हरि है। आपने देखा होगा कि जब भगवान त्रिपुरारी बने तो त्रिपुरारी बनने के लिए भी मदद किसने की थी? शिव जी जब त्रिपुरारी बने तो भगवान विष्णु ने की थी। जब भी कुछ समस्या आई, बड़े से बड़े राक्षस आए, इंद्र आदि देवता, ब्रह्मा जी, शिव जी सब पहुंच गए भगवान श्री हरि के पास और उनसे सहायता मांगी। तो यहाँ पर अगर शिव जी की स्तुति की जा रही है तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर उत्तर दिया हुआ है कि यद्यपि वहां पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु स्वयं उपस्थित थे और वे सहजता से समस्या का समाधान कर सकते थे, परंतु वे चाहते थे कि कालकूट विष पीकर शिवजी को इसका श्रेय प्राप्त हो और तीनों लोकों में उनकी ख्याति फैल जाए। इसका श्रेय देना चाहते थे भगवान।
अगर महाभारत का युद्ध भी देखें हम, तो महाभारत के युद्ध में श्रेय किसको दिया भगवान ने? सारा का सारा अर्जुन को। अर्जुन को दिया। यहाँ पर भी भगवान अपना सारा का सारा श्रेय शिव जी को देना चाहते। ये भगवान की विशेष स्थिति है कि भगवान अपने भक्तों को श्रेय देते हैं। इसलिए भगवान भगवद गीता में भी कहे थे, क्या कहे थे? निमित्त मात्रेण भव सव्यसाचिन, आप तो निमित्त बन जाओ और श्रेय ले लो। भगवान बढ़िया ये भी कहते हैं, निमित्त बन जाओ और श्रेय ले लो इस चीज का कि तुमने जो है इस युद्ध को जीता। इसी प्रकार यहाँ शिव जी को श्रेय देना चाहते थे। और एक प्रभु जी अपने प्रवचन में बता रहे थे कि अगर समुद्र मंथन की बात करें तो उसमें सबसे बड़ी घटना कौन सी याद रहती है हर व्यक्ति को? कि भगवान शिव जी ने विष भगवान शिव का विष पीना। ये जो है वो किसी को याद नहीं रहेगा कि भगवान जो मंदर पर्वत के नीचे जो है कछुए के रूप में आए, अजित के रूप में आए, ऊपर जो भगवान अनेकों भुजाओं के रूप में वहां विराजमान हुए, मंदार पर्वत को लाने में मदद की, वासुकी को लाने में मदद की, देवताओं और दानवों को शक्ति प्रदान की, झुलस रहे थे तो बारिश दी। कोई कुछ भी याद नहीं रखेगा, पर सबसे ज्यादा याद क्या रहेगा कि हलाहल विष जो है वो शिव जी ने पिया। तो ये सारा का सारा श्रेय भगवान देना चाह रहे हैं शिव जी को। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि विष पीकर शिव जी को इसका श्रेय प्राप्त हो और तीनों लोकों में उनकी ख्याति फैल जाए। वास्तव में भगवान भौतिक कार्यों से सदैव अनासक्त रहते हैं और इसलिए जब उन्हें कोई भौतिक कार्य करना होता है तो वे उसे शिव जी के माध्यम से कार्यान्वित करते हैं। क्योंकि इस दृष्टि से शिव जी भगवान के प्रतिनिधि बनकर कार्य कर रहे हैं। तो अगर ये प्रार्थनाएं शिव जी भी स्वीकार कर रहे हैं, शिव जी भी ये प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं कर सकते। कोई बोल दे, मान लीजिए जस्ट एग्जांपल के लिए, कोई मान लीजिए कंपनी का मालिक है और एक कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति है, वो है कंपनी में अच्छी पोजीशन पर, सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, बट एक कंपनी का क्या होता है? सीएमडी, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर। तो कोई व्यक्ति आकर के उसको सीईओ को गुणगान करे, आप तो चेयरमैन है, आप तो चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर है, आप तो ये है, वो सब क्या है? वो सीएमडी, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर का प्रतिनिधित्व के रूप में वो उसको स्वीकार कर सकता है। वैसे ही शिवजी भगवान के प्रतिनिधि है, उस रूप में स्वीकार कर रहे हैं। अदरवाइज जो ये कहने लग जाए कि मैं ही कंपनी का चेयरमैन हूं, मैं ही कंपनी का मालिक हूं, तो ये गलत हो जाएगा। क्या वो स्वीकार कर सकता है ऐसा रिक्वेस्ट? वो साफ साफ बोल सकता है, सर मैं सीएमडी नहीं हूं। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि सर आप ही है, देख लो जन्माष्टमी आ रही है, इस बार थोड़ा कुछ प्रपोजल है जैसे आप जन्माष्टमी का गुणगान पसंद नहीं करते आप हैं प्रभु जी, जी माते बोलिए। जैसे आप भी गुणगान करते हैं तो पसंद नहीं करते हैं। समझ में नहीं आया माता जी। तो कभी कभी हम जो है किसी कंपनी में जन्माष्टमी आदि का प्रपोजल लेके जाते, सर देखिए थोड़ा जन्माष्टमी आ रही है, 3 जगह मनानी है। हाँ, गुड़गांव में भी रहेगी, नोएडा में भी रहेगी, वृंदावन में भी रहेगी, बलराम पूर्णिमा भी है, राधाष्टमी भी है, प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस भी है। इन सबका कलेक्शन एक साथ ही करना होता है। डोनेशन इतना आता नहीं, आप थोड़ा स्पॉन्सरशिप कर दीजिए, आप ही कंपनी के मालिक हैं। वो कहते हैं सर मैं मालिक नहीं हूँ, मैं तो कंपनी का सीईओ हूँ, मालिक तो अलग है, मैं आपके मालिक से मीटिंग करा देता हूँ, आप बात कर लेना। तो इस प्रकार से शिव जी भी ये प्रार्थना स्वीकार नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने स्वीकार की किस रूप में? भगवान के प्रतिनिधि के रूप में। क्योंकि इस दृष्टि से शिव जी भगवान के प्रतिनिधि बनकर कार्य करते हैं, इसलिए कई बार उनकी पूजा भी भगवान के समान की जाती है। दूसरे शब्दों में, जब भगवान विष्णु अपनी बाह्य शक्ति के संपर्क में होते हैं तो वे शिव जी के रूप में प्रकट होते हैं। शिव जी भी भगवान का ही एक रूप है। कहां पर बोला है? ब्रह्म संहिता में, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहीं तथा पृथगस्ति हेतो यशंभुताम तथा समुपेति कार्यात्। बोल दो आगे वाली लाइन पूरी, सब लोग एक बार एक साथ माइक म्यूट करके, आगे वाली लाइन बोलो। दमादि पुरुषम भजाम। इस प्रकार भगवान शिव भी जो है भगवान विष्णु का ही एक रूप है। जिस प्रकार दूध में थोड़ी सी खटास डाल देंगे, थोड़ा सा विकार डाल देंगे, वो दही बन जाएगा। उसी प्रकार भगवान विष्णु जब बाह्य शक्ति के संपर्क में आते हैं तो वो शिव जी के रूप में प्रकट होते हैं।
जब समस्त प्राणियों के प्रति अति कृपालु भगवान शिव ने देखा कि पूरी सृष्टि उस भयानक विष के कारण संकट में आ पड़ी है, तो उनका हृदय अगाध करुणा से भर उठा। भागवत में क्या कहा गया शिव जी को? वैष्णवानाम यथा शंभो। वैष्णव परम वैष्णव शंभु है, शिव जी है। तो जब किसी की परेशानी देखते हैं तो उनके हृदय में क्या आ जाता है? पर दुख दुखी, दूसरे के दुख को देख करके दुख होता है, उनके अंदर करुणा आ जाती है। अपनी पत्नी पार्वती को संबोधित करते हुए शिव जी ने कहा, हे भद्रा, हे भवानी, जरा देखो, क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न इस विष ने संपूर्ण प्राणी जगत में के समक्ष कितना भारी संकट ला खड़ा किया है। इन सब प्राणियों को संरक्षण प्रदान करना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि अपने सेवकों का पालन पोषण और उनकी रक्षा यह स्वामी का प्रथम उत्तरदायित्व है। यद्यपि भगवान की बाह्य शक्ति से भ्रमित लोग एक दूसरे के प्रति शत्रुता रखते हैं, परंतु भगवान के भक्त अपने जीवन की बलि देकर उनका उद्धार करने का प्रयास करते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलो भगवान शिव की जय। जय। जय जय शिव जी। कितनी करुणा है, कितनी दया है, भोलेनाथ है, हैं? कह रहे हैं कि अपने जीवन की बलि देकर भी जो भगवान के भक्त होते हैं वो उन लोगों का कल्याण करने का कोशिश करते हैं। लोग भले ही एक दूसरे से बाह्य शक्ति के प्रभु प्रभाव जी में एक आकर, माया के क्वेश्चन प्रभाव में है। आकर के लड़ाई करते रहें, जय। शत्रुता बनी रहें, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, शिव जी जैसे परम भक्त जो होते हैं, वो हमेशा उनके उद्धार के विषय में सोचते हैं। ठीक है। तो ये शिव जी जो है अपनी पत्नी पार्वती जी से कह रहे हैं, देखो भाई, ये तो पहले से परंपरा चली आ रही है, घर में कुछ भी काम हो, कुछ भी डिसीजन लेना हो, होम मिनिस्टर को पूछना पड़ता है। खास करके डोनेशन देना हो तो एक बार वाइफ से भी पूछ लो। तो शिव जी को भी क्या करना था? यहाँ पर डोनेशन देना था। क्या? ना गला डोनेट करना है, पूरी तरह से उसको सेवा में लगा देना है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि शिव जी ने पार्वती मैया को कहा, भवानी जी को कहा कि हे भद्रा, हे भवानी, जरा देखो, क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न उस विष ने संपूर्ण प्राणी जगत में के समक्ष कितना भारी संकट ला खड़ा किया है। इन सब प्राणियों को संरक्षण प्रदान करना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि अपने सेवकों का पालन पोषण, उनकी रक्षा यह स्वामी का सर्वप्रथम उत्तरदायित्व है। यद्यपि भगवान की प्रभु बाह्य जी वो शक्ति, विष पीना जरूरी हो रहा बोलिए विनीत जी, बोलिए। हरे कृष्णा। यद्यपि भगवान की बाह्य शक्ति से भ्रमित लोग एक दूसरे के प्रति है। शत्रुता, हाँ वो विष जरूरी जो है जिसको पीना है क्या करेंगे फिर? फेंक देंगे, छोड़ देंगे तो सब कुछ नष्ट कर देगा, वो सृष्टि का विनाश हो जाएगा, इसलिए पीना जरूरी था। परंतु भगवान के भक्त अपने जीवन की बलि देकर उनका उद्धार करने का प्रयास करते हैं। हे देवी, जब व्यक्ति अन्यों के कल्याणार्थ कार्य करता है तो परम भगवान इससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसलिए मुझे इस विष को पीने की अनुमति दो। मैंने बोला था ना, परमिशन तो लेना पड़ेगा जी। खास करके समाज सेवा का कार्य करने जा रहे हैं, खास करके पत्नी को डर लग रहा है, जहां पर कहीं पति को कुछ हो गया तो, कहीं पति को किसी ने मार दिया तो, जो बहुत ज्यादा डर लग रहा है, उस केस में तो परमिशन लेकर के जाना बहुत आवश्यक है। तो शिव जी ने जो है अपनी पत्नी भवानी से परमिशन मांगी कि मुझे जाने दो, मुझे विष पीने दो, ऐसी अनुमति मांगी। भवानी देवी अपने पति के प्रभाव से भली भांति परिचित थी। प्रभाव लिखा है, स्वभाव होना चाहिए। उनकी अनुमति प्राप्त करके करुणा के सागर शिवजी ने विश्व के उस विशाल भंडार को अपनी अंजुलि में समेटा और पी गए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
सबका भला करने के लिए उन्होंने क्या किया, विष पी लिया। इधर देखो, सीधा देखो, घर में लड़ाई झगड़ा हो, परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, और आपके थोड़ा सा चुप रहने से, थोड़ा सा अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को निगल लेने से, गले तक अपनी जो गुस्से हैं, अपना गुस्सा है या अपनी बातें हैं उनको रोक लेने से, अगर सबका कल्याण होता हो तो रोक लेना चाहिए, निगल लेना चाहिए, कंट्रोल कर लेना चाहिए। हरी बोल। प्रभु जी, इसका एक बहुत मुहावरा है अच्छा ना, आपने बोले। जहर जहर का घूंट पी लेना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजकल ये सहन नहीं होता है किसी को, और कोई भी ये विष पीना नहीं चाहता है। और आजकल कौन सा विष है, अपमान का विष। अपमान का विष कोई नहीं पीना चाहता। मेरे को अपमानित क्यों किया, मेरे को ऐसा क्यों बोल दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, ये अपमान का विष पीना बहुत कठिन है। तो हम लोगों को यहाँ पर आज एक बहुत सुंदर शिक्षा मिलती है, कभी अपमान हो भी जाए तो भी उसको सहन करना चाहिए। क्लास के कुछ भक्त लोग सोच रहे, प्रभु जी क्लास में इतना अपमान करते हो, सब सहन करते हैं। बहुत ही सुंदर एक लेक्चर है प्रभु जी का, आप लोगों को भेजूंगा मैं, जिसमें तितिक्षवा कारुणी कहा, जो साधु का वेश होता है, साधु के ऑर्नामेंट्स होते हैं, साधु के जो आभूषण होते हैं, उसके बारे में वहां कर भागवत में कहा गया है। हाँ, तो उसमें प्रभुपाद जी के उदाहरण से एक एक शब्द को समझाया है। तितिक्षवः, कारुणिकः, सूरदः, हाँ, सब एक एक शब्द को प्रभुपाद जी के उदाहरण से समझाया। तो एक उदाहरण था, जस्ट याद रहे इसलिए मेरे भी रिपीट करता हूँ, रिपीट करने से याद होता है तो बोल देता हूँ कि एक बार एक फ्लाइट में, वो फ्लाइट जो ऑस्ट्रेलिया से साउथ अफ्रीका जा रही थी, बीच में आई थिंक मॉरिशस या वहां से होती हुई वो साउथ अफ्रीका जा रही थी, डरबन। तो वहां पर कुछ क्रिकेटर फैंस, और क्रिकेटर नहीं, कुछ प्लेयर्स थे, उनके फैंस थे, वो बहुत उत्साहित थे, और वो ड्रिंक करके आए हुए थे। और पहले क्या, फ्लाइट में स्मोकिंग अलाउ थी, तो नॉन स्मोकिंग एरिया, स्मोकिंग एरिया अलग अलग था। प्रभुपाद जी के लिए अच्छी जगह व्यवस्था कर रखी थी, जो बेस्ट सीट होती है वो दे रखी थी। लेकिन ये लोग जो है बहुत हुड़दंग कर रहे थे, नॉन स्मोकिंग जोन में भी स्मोकिंग कर रहे थे, जोर जोर से आवाजें कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी के साथ जो उनका असिस्टेंट था, वो जा करके एयर होस्टेस को बोलता है कि देखो ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहे हैं, इनको बोलो शांत हो जाए। एयर होस्टेस ने उनको बोला, थोड़ी देर वो शांत रहे, फिर से चालू हो गए जोर जोर से हुड़दंग करने के लिए। प्रभुपाद जी के शिष्य को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, फिर से वो एयर होस्टेस के पास जा रहे थे। प्रभुपाद जी ने बोला, फिर तुम्हारे और इन लोगों में क्या फर्क है, अगर तुम इतना भी सहन नहीं कर सकते। विश्व गुरु, जगत गुरु, पूरी दुनिया में प्रचार करने वाले स्वामी प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, सहन कर लो, फिर तुम्हारे और उसमें क्या फर्क है। ये साधुओं का आभूषण है, टॉलरेट करना, सहन करना। तो शिव जी जो है, हम सब लोग भी इस क्लास में जितने भी लोग हैं, हम सब लोग क्या हैं, साधु है। कितने लोग मानते हैं हम साधु हैं? हम सब लोग, जस्ट ऐसा हंसी मजाक के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि अभी मजाक उड़ा दूंगा मैं आपका, है साधु हो पक्का, अच्छा। साधु का मतलब है कि जो सहन करता है, दूसरों के प्रति करुणा रखता है, हर परिस्थिति को संभालने की कोशिश करता है, सबका भला हो ऐसा कुछ कोशिश करता है, उसको क्या कहा जाता है, साधु। प्रभुपाद जी बोलते थे जेंटलमैन। कई बार बोलते थे माँ बाप, हमारा बच्चा साधु बन जाएगा, साधु बन जाएगा। अरे साधु बन जाएगा तो क्या गलत है, एक जेंटलमैन तो बनेगा, एक अच्छा आदमी तो बनेगा। तो हम सब लोग भी साधु हैं, हम सब लोगों को भी क्या करना है, सहन करना सीखना है। खास करके, हाँ, मैं किसी पर्टिकुलर को नहीं बोल रहा हूँ, आप कृपया करके अपने ऊपर न ले, मैं इन जनरल बोल रहा हूँ सबके भले के लिए। वैष्णव अपराध नहीं करना है। अगर कोई वैष्णव अपने लिए कुछ बोल भी लेता है, कुछ कर भी लेता है, सहन कर लो। कभी गुरु जी के प्रति कुछ नहीं बोलना है, गलती से भी कुछ नहीं बोल देना है कि
कुछ और कारण था, छोटा मोटा तुच्छ कारण था, तुच्छ। उस तुच्छ कारण के लिए हम कुछ ऐसे शब्द बोल जाए प्रभुपाद जी के लिए या और गुरुजनों के लिए, आचार्यों के लिए, ऐसा हमें कभी नहीं करना है। या कभी भी हमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति इस प्रकार से कुछ अपमान या अपराध नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई प्रश्न आया है, वो भी इसी को हाथों हाथ ले लेता हूँ। प्रश्न क्या है? यस, ज्योति शर्मा जी, प्रभु जी 2 बार, वाह क्या बात है। प्रश्न है कि फिर 2 नंबर का जो ऑफेंस है वो क्यों बोला जाता है शिव जी के संदर्भ में? कुछ वैष्णव शिव जी के प्रसाद तक लेने को मना करते हैं, शिव भक्तों को मायावादी बोलकर उनका अपमान करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये उत्तर है हमारा। शिव जी के प्रसाद को अगर क्या कह सकते हैं, आप कहीं गए हुए कोई दे रहा है तो उसको सम्मान पूर्वक ले लेना चाहिए, और अगर आप नहीं पाना चाहते तो ऐसा तिरस्कार नहीं करना है, किसी और को दे देना है। प्रसाद लेके अगर आप नहीं पाना चाहते, किसी कारणवश आप सोचते हैं कुछ और सोचते हैं, तो किसी और को दे सकते हैं, पर ऐसे अपमानित नहीं कर सकते। आप अवश्य, अगर हमसे पूछेंगे सीधा सीधा उत्तर क्या है, तो शिव जी का भी प्रसाद अगर मिल जाए, एक्चुअल में क्या प्रसाद प्रसाद होना चाहिए, वो तो प्रसाद होता नहीं है। प्रसाद अगर हो तो उसको आप स्वीकार कर सकते हैं, और जो है देवी देवताओं का, शिव जी का अपमान नहीं कर सकते। और दूसरे अपमान अपराध में ये लिखा हुआ है कि शिव जी और ब्रह्मा जी के नाम को विष्णु जी के नाम के बराबर समझना। अगर ऐसा समझते हैं कि शिव जी का नाम और विष्णु जी का नाम बराबर है तो ये अपराध है। विष्णु का नाम तो विष्णु का नाम है, कृष्ण का नाम तो कृष्ण का नाम ही है। ब्रह्मा जी और शिव जी का नाम विष्णु जी के नाम के बराबर नहीं हो सकता। और क्या, और न ही उनसे अभिन्न है। शिव जी और ब्रह्मा जी अलग से हैं, अलग से कुछ शक्ति आती है उनके पास, अलग से कुछ वो रक्षा कर सकते हैं? नहीं। उनको हर किसी बात की रक्षा करने के लिए, कुछ भी कार्य करने के लिए उनको किन की मदद लेनी पड़ेगी? भगवान विष्णु की मदद लेनी पड़ेगी। इसलिए ये दूसरा अपमान अपराध है। ज्योति शर्मा जी, समझ में आ गया? जी प्रभु जी, हरे माइक कृष्ण, थैंक अंदर यू। बोल। जी प्रभु जी, थैंक यू। ठीक है। भवानी देवी अपने पति के स्वभाव से भली भांति परिचित थी। उनकी अनुमति प्राप्त करके करुणा के सागर, भगवान श्री कृष्ण के लिए भी बोला जाता है करुणा के सागर, हे कृष्ण करुणा सिंधु। शिव जी के लिए भी बोला जा रहा है, क्योंकि वो भी भगवान को प्रतिनिधित्व करते हैं। और यहाँ पर वो करुणा के सागर बन करके विश्व के उस विशाल भंडार को अपनी अंजुलि में समेटा और पी गए। प्रतीत होता था कि विश्व ने शिव जी के इस कार्य से स्वयं को अपमानित अनुभव किया और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए शिव जी के कंठ को नीला कर दिया। प्रतीत होता था कि विश्व ने शिव जी के इस कार्य से स्वयं को अपमानित अनुभव किया। मतलब मेरे में कोई ताकत ही नहीं है, मैं कैसा विश्व, शिव जी मतलब ऐसे ही उठा करके मुझे पी जाएंगे? मतलब मेरे में कोई ताकत ही नहीं है, मैं हलाहल कालकुट विश्व, मेरी कोई औकात नहीं है क्या? तो उसने पूरी कोशिश की कुछ प्रभाव डालने की, बस इतना सा प्रभाव डाल पाए, शिव जी के कंठ को नीला कर दिया। परंतु वह नीला चिन्ह शिव जी का आभूषण बन गया और वे नीलकंठ नाम से विख्यात हो गए। इस अद्भुत कार्य को देखकर तथा स्वयं को इतनी महान विपदा से मुक्त जानकर भगवान विष्णु एवं ब्रह्मा जी सहित समस्त देवता मुक्त कंठ से शिव जी की प्रशंसा करने लगे। शिव जी के हाथों से विष की जो बूंदे नीचे छलक गई, उन्हें बिच्छुओं, नागों, विषैले पौधों और अन्य विषैले पशुओं ने पी लिया, तो वो भी विष भरे हो गए, कुछ बूंदे गिर गई थी। वो भी फोटो है, जिसे कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है ये शिव जी ने जो है हलाहल विष पी लिया। ओरिजिनल इस्कॉन की फोटोज है, आप निकाल नहीं रहे हो। प्रॉपर कृष्णा इनकी फोटोज है। प्रभु जी हम डिस्प्ले करें?
कीजिए मम्मी जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण। तो शिव जी का कोई कार्य छोटा मोटा था नहीं, शिव जी ने बहुत बड़ा कार्य किया है। परम वैष्णव परम वैष्णव परम वैष्णव वैष्णवा नाम यथा शंभो। ये इस्कॉन की पेंटिंग है जिसमें शिव जी जो है वो हलाहल विष को पी रहे हैं, और जो कुछ बूंदे जो है वो गिर जाती हैं, उसको पी करके सांप बिच्छू विषैले पौधे आदि जो है उनमें भी विष आ जाता है, उसमें भी ये विष का प्रभाव आ जाता है। ये जो काला काला दिख रहा है समुद्र के अंदर, ये सब कालकूट विष है, और शिव जी इसको पी जाते हैं और इससे इनका गला नीला पड़ जाता है। और विष को कहाँ तक वो ठहरा देते हैं, धन्यवाद, स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर सकते हैं। तो विष को कहाँ तक ठहराते हैं बलराम चरण प्रभु जी? कंठ तक, अपने कंठ तक। हाँ, अपने कंठ तक ठहराते हैं। और इस प्रकार से शिव जी जो है नीलकंठ के नाम से अति विख्यात अति प्रचलित हो जाते हैं। और ये जो प्रेरणा देते हैं कि इस विष को आप नीलकंठ कंठ तक रखो, ये प्रेरणा देने वाले भी कौन है? भगवान विष्णु हैं, जो शिव जी के भी हृदय में विराजमान हैं अजय परमात्मा के रूप में। ठीक है। तत्पश्चात अत्यंत प्रसन्न होकर देवता और असुरों ने नवीन शक्ति और उत्साह के साथ समुद्र मंथन का कार्य पुनः आरंभ कर दिया। कुछ ही समय में मंथन से सुरभि गाय प्रकट हुई। ऋषि मुनियों के लिए गाय अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह उनके जीवन को पोषने तथा यज्ञ करने के लिए दूध और घी जैसा अमूल्य धन प्रदान करती है, इसलिए वह सुरभि गाय ऋषियों को प्रदान की गई। तत्पश्चात मंथन से उच्चे श्रवा नामक घोड़ा उत्पन्न हुआ। उसका रंग चंद्रमा के समान सफेद था। बलि महाराज ने तुरंत उसकी मांग की। इंद्रदेव ने इस उद्योग से पूर्व भगवान विष्णु द्वारा दिए गए निर्देशों का स्मरण करते हुए बलि का विरोध नहीं किया, उसको बलि को दे दिया, उच्चे श्रवा को। और जो गाय निकली थी, गाय कौन सी थी? नीलकंठ, सुरभि गाय, सुरभि गाय। तो सुरभि गाय जो है वो ऋषि मुनियों को दे दी थी। ठीक है। इसके बाद मंथन से ऐरावत नामक विशाल हाथी उत्पन्न हुआ। इसका रंग भी सफेद था और इसके चार दांत थे। ऐरावत के साथ 8 दिक्गज अर्थात दिशाओं की रक्षा करने वाले हाथी प्रकट हुए। ये आपने सुना होगा, कभी कभी इन 8 हाथियों के बारे में बोला जाता है। ये दिक्पाल दिक्पति जो 8 दिशाओं की रक्षा करने वाले हैं, उनके साथ 8 हथनियां भी प्रकट हुई। तो ऐरावत के साथ 8 हाथी और 8 हथनियां प्रकट हुई मंथन में ही, और ये ऐरावत हाथी को इंद्र ले लेते हैं। तत्पश्चात कौस्तुभ मणि और पद्म राग मणि उत्पन्न हुई, और भगवान ने उन्हें अपने वक्ष स्थल पर धारण करने की इच्छा प्रकट की। इसके बाद प्रत्येक व्यक्ति की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाला पारिजात वृक्ष मंथन से उत्पन्न हुआ। इसके बाद आकर्षक वस्त्रों एवं स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित अप्सराएं उत्पन्न हुई। उनकी आकर्षक मदोन्मत चाल को देखकर स्वर्ग लोकों के सारे निवासी पगला गए। इसके बाद मंथन से श्रीमती रमा देवी प्रकट हुई, जो लक्ष्मी देवी की स्वरूपा हैं। उनकी अंग कांति संगमरमर के पर्वत पर पड़ी बिजली की आभा को मात दे रही थी। उनकी विशिष्ट सुंदरता यौवन और गुणों से आकर्षित होकर वहां उपस्थित प्रत्येक देवता दानव और मनुष्य उनकी इच्छा करने लगा। वे लक्ष्मी देवी से इसलिए आकर्षित हो रहे थे क्योंकि वे ही सारे ऐश्वर्यों धन सुंदरता तथा ख्याति के स्रोत और स्वामिनी हैं। इंद्र देव तुरंत लक्ष्मी देवी के लिए सुंदर आसन लेकर आए। तब समस्त पवित्र नदियां स्त्री रूप में वहां प्रकट हुई और अपने साथ स्वर्णिम कलशों में अपना जल लाई। मूर्तिमती भूमि अपने साथ हर प्रकार की औषधि और जड़ी बूटी लाई, जिनका प्रयोग अभिषेक के लिए किया जाता है। इस कार्य के लिए
गायों ने पंचगव्य प्रदान किया, जैसे दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर। दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर, ये पंचगव्य है। मूर्तिमती वसंत ऋतु भी वहां विभिन्न भेंट लेकर प्रकट हुई, और पूरी व्यवस्था होने के पश्चात वहां आए ऋषि महर्षियों ने श्रीमती लक्ष्मी देवी का अभिषेक आरंभ किया। अभी तक किसी को इतना सम्मान नहीं दिया। किसको सम्मान दिया इसमें? लक्ष्मी लक्ष्मी देवी देवी को। को। गंधर्वगण वैदिक मंत्रों, हाँ हाँ जी, आवाज ब्रेक हो रही है प्रभु। आवाज ब्रेक हो रही है हो यस रही है प्रभु, प्रभु? हो रही है राजेश? प्रभु। हो रही है, ज्यादा नहीं हो रही है। जी प्रभु ठीक जी, है। नेटवर्क वीक है प्रभु जी आपका। रेड हाँ रेड थोड़ा शो हो रहा है नेटवर्क। रेड शो हो रहा है शुरू से। नहीं, रेड फिर येलो हो जाता है, मतलब अच्छा, रेड वीक ही रेड, है ओके। ऐसा। रेड शो हो रहा है, मैंने समझा बैड शो हो रहा है। आज आपका शो अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है। जय लक्ष्मी माता जी, आवाज आ रही है? आ रही है, लेकिन वही ब्रेक जैसे हो रहा है। इतनी देर बाद बोल रहे हैं आप? कभी थोड़ा सा हो रहा है प्रभु जी, तो ज्यादा नहीं। फेडेड ब्रेक हो रही है, ऐसा कोई ठीक रेगुलर है, ब्रेक कोई बात नहीं नहीं, हो कोई रही है। बात नहीं। अरे जय लक्ष्मी माता जी बोलते तो हम छत पे चले जाते, वहां से नेटवर्क अच्छा आता। वो सहन कर रहे हैं। कभी कभी हो रहा है। अब नहीं होगा। हरे कृष्ण। ठीक है, तो लक्ष्मी जी प्रकट हुई, लक्ष्मी जी का अभिषेक किया, पंचगव्य आदि और भी जो सुंदर अलग अलग प्रकार की वस्तुएं लाई थी उनसे अभिषेक हुआ, और वसंत ऋतु वहां प्रकट हुए, विभिन्न भेंट लेकर प्रकट हुई। पूरी व्यवस्था होने के पश्चात वहां आए ऋषि महर्षियों ने श्रीमती लक्ष्मी देवी का अभिषेक किया। गंधर्वगण वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लगे। मूर्तिमान स्वरूप में वहां प्रकट होकर बादल विशेष विविध प्रकार के ढोल नगाड़े, बादलों का भी क्या है? एक व्यक्ति रूप है। नदियों का जैसे व्यक्ति रूप है, ऐसे बादलों का भी एक व्यक्ति रूप है। और बादल आकर क्या 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 करने लगे? ढोल, नगाड़े, शंख, बांसुरिया और वीणा इत्यादि बजाने लगे। विशाल काय हाथी दिग्गज उस गंगा जल के विशाल कलश लेकर आए, जिससे वे लक्ष्मी देवी का अभिषेक किया करते थे। और समुद्र से श्री लक्ष्मी को पीले रेशमी वस्त्र, समुद्र ने ही श्री लक्ष्मी जी को पीले रेशमी वस्त्र प्रदान किए। ऐसी फैक्ट्री देखी है कभी? पानी में से रेशमी वस्त्र निकल रहा है। वरुण ने उन्हें दिव्य फूलों की माला दी। हाँ, वरुण ने उनको दिव्य फूलों की माला दी, जिसके सुनीता शर्मा माता जी क्या कह रहे हैं? सुनीता शर्मा माता जी, विश्वकर्मा ने उन्हें बहुमूल्य आभूषण, सॉरी उससे पहले, वरुण ने उन्हें दिव्य फूलों की माला दी, जिसके चारों ओर 6 पैरों वाली मदोन्मत्त मधुमक्खियां मंडरा रही थी। विश्वकर्मा ने उन्हें बहुमूल्य आभूषण तथा विद्या की देवी सरस्वती ने उन्हें कंठाहार दिया। ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी देवी के हाथ में पकड़ने के लिए कमल पुष्प दिया, और नागों ने उन्हें कुंडल दिए। श्रीमती लक्ष्मी देवी का चित्त भगवान विष्णु के अतिरिक्त अन्य किसी से आकर्षित नहीं होता। अभिषेक पूरा होने के पश्चात वे अपने हाथों में वरमाला लेकर पूरी सभा में घूमने लगी। लज्जा कर मुस्कुराते हुए वे अत्यंत सुंदर दिख रही थी, और उनकी पतली कमर एवं समान सुडुल स्तन चंदन के लेप और केसर से सुशोभित थे। उनके चलने से उनके पैरों में बंदे नुपुर मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। और यद्यपि उन्होंने उस सभा में उपस्थित समस्त देवताओं, गंधर्वों, यक्षों, असुरों, सिद्धों और चारणों के गुणों का अत्यंत बारीकी से परीक्षण किया, परंतु उन्हें ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जिसमें लेश मात्र भी कोई दोष न हो, और जो समस्त सद्गुणों से युक्त हो। वे मन ही मन सबके विषय में विचार करने लगी। इनमें से किसी ने कठोर तपस्या की है, परंतु वह क्रोध को वश में नहीं कर पाया। किसी के पास विद्वता है, परंतु वह अभी तक भौतिक भोग विलास की इच्छाओं से पीड़ित है। यह पुरुष अत्यंत महान है, परंतु काम को नियंत्रित करने में विफल रहा। चूंकि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु पर आश्रित है, इसलिए वे सर्वोच्च नियंता अथवा परमेश्वर नहीं हो सकते, क्योंकि व्यक्ति बहुत बड़ा वैरागी है, परंतु मुक्त नहीं। हर एक के बारे में बोल रहे हैं। और दूसरा व्यक्ति अत्यंत बलवान है, परंतु उसका व्यवहार अच्छा नहीं।
और कुछ लोग अन्य सब दृष्टि से समान योग्य हैं, परंतु वे भगवान के भक्त नहीं। इस प्रकार गहन विचार विचार कर चिंतन करने के उपरांत श्री रमा देवी ने भगवान मुकुंद को अपनी पत्नी के रूप में चुन लिया। पति के रूप में पति के रूप में धन्यवाद। इस प्रकार गहन विचार चिंतन करने के उपरांत श्री रमा देवी ने भगवान मुकुंद को अपने पति के रूप में चुन लिया। यद्यपि भगवान स्वयं में पूर्ण तथा स्वतंत्र हैं और उन्हें श्रीमती लक्ष्मी देवी की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी भगवान लक्ष्मी देवी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। भगवान ने कमल के 9 पुष्पों की वरमाला भगवान के गले में पहनाकर लक्ष्मी जी उनके निकट ही खड़ी हो गई और भगवान के वक्ष स्थल पर स्थान प्राप्त करने की लालसा से लज्जाते हुए मुस्कुराने लगी। इस शुभ घड़ी का आनंद मनाने के लिए गंधर्वगण और उनकी पत्नियां विभिन्न वाद्य यंत्र बजाते हुए नाचते गाने लगे। समस्त देवगण वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लगे, उच्चारण करते हुए फूलों की वर्षा करने लगे। लक्ष्मी देवी का कृपा कटाक्ष प्राप्त करते लक्ष्मी देवी का कृपा कटाक्ष प्राप्त करते ही लक्ष्मी देवी का कृपा कटाक्ष प्राप्त करते ही देवताओं ने अपने चित्त एवं देह में नवीन शक्ति का तथा दिव्य गुणों का अनुभव किया और वे सब पूरी तरह संतुष्ट हो गए। दूसरी ओर लक्ष्मी देवी द्वारा उपेक्षित होने के कारण असुर और राक्षस गण निराश, भ्रमित और हताश हो गए और फलस्वरूप वे अत्यंत निर्लज्ज बन गए। कौन निर्लज्ज बन गए? प्रभु जी, कृपा कटाक्ष का क्या मतलब? राक्षस। असुरगण। कृपा कटाक्ष का क्या मतलब? कृपा कटाक्ष का मतलब है कृपा भरी दृष्टि से देखना। कटाक्ष तो बड़ा नेगेटिव वर्ड होता है प्रभु जी। कटाक्ष नेगेटिव नहीं है। कटाक्ष करना मतलब खाली किसी का कटाक्ष मजाक नहीं है, बनाना। यहाँ पर कृपा कटाक्ष। हाँ, तो कृपा को कटाक्ष के साथ में ज्वाइन करना थोड़ा मुश्किल है। कृपा कटाक्ष बहुत पॉजिटिव शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है। मैंने कृपा कटाक्ष किया आपके ऊपर, अर्थात मैंने आपको कृपा पूर्वक देखा, दया पूर्वक देखा, करुणा पूर्वक देखा। हाँ, तो कहाँ पहुंच गए? देवताओं दान घड़ी का आनंद मनाने के लिए गंधर्वगण और उनकी पत्नियां विभिन्न वाद्य यंत्र बजाते हुए नाचते गाने लगे। समस्त देवगण वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए फूलों की वर्षा करने लगे। लक्ष्मी देवी का कृपा कटाक्ष प्राप्त करते ही देवताओं ने अपने चित्त एवं देह में नवीन शक्ति का प्रभु जी म्यूट हो गए। प्रभु जी आप म्यूट हो गए हैं। ये किसका अंगुली कटाक्ष था? किसने किया था म्यूट? कोई बात नहीं, डरो मत, कर नहीं सकते। शेष नाग तो होने की भाई कुछ बाइट कर लूंगा, ठीक हो जाता है। तो इस शुभ घड़ी का आनंद मनाने के लिए गंधर्वगण और उनकी पत्नियां विभिन्न वाद्य यंत्र बजाते हुए नाचते गाने लगे। समस्त देवगण वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए फूलों की वर्षा करने लगे। लक्ष्मी देवी का कृपा कटाक्ष प्राप्त करते ही देवताओं ने अपने चित्त एवं देह में नवीन शक्ति का तथा दिव्य गुणों का अनुभव किया और वे सब पूरी तरह संतुष्ट हो गए। दूसरी ओर लक्ष्मी देवी द्वारा उपेक्षित होने के कारण असुर और राक्षस गण निराश, भ्रमित और हताश हो गए और फलस्वरूप अत्यंत निर्लज्ज बन गए। जब देवता और दानवों ने पुनः समुद्र मंथन आरंभ किया तो समुद्र से मदिरा प्रेमियों को नियंत्रण करने वाली कमल नयनी वारुणी प्रकट हुई। भगवान की अनुमति से दानवों ने इस युवती को ग्रहण कर लिया, वारुणी को, ठीक है, दानवों ने। और तब मंथन से एक विलक्षण पुरुष प्रकट हुआ। उसकी भुजाएं अत्यंत बलिष्ठ थी और शरीर सुडोल। उसका शंख पर कंठ शंख पर 3 रेखाओं से अंकित था। वह नव यौवन से भरपूर था और उसकी पूरी देह बहुमूल्य वस्त्रों, सुगंधित पुष्प तथा दिव्य आभूषणों से सुसज्जित थी। उसने पीले वस्त्र पहने थे और अपने हाथों में ऊपर एक लबालब भरा अमृत का स्वर्णिम कलश उठाया हुआ था। कौन थे ये? कौन थे?
धन्वंतरी थे प्रभु, धन्वंतरी। ये थे भगवान विष्णु के कल अवतार धन्वंतरी, आयुर्वेद के मूल प्रवर्तक। जैसे ही निर्लज असुर ने भगवान धन्वंतरी के हाथों में अमृत का कलश देखा तो दौड़कर तुरंत छीन लिया। यह सब देखकर देवता अन्य अत्यंत निराश हो गए। अब कल करेंगे इसके आगे क्या बात है। और अभी तक के दर्शन थी, वो फोटो थी, वो दिखा दीजिए कि भगवान धन्वंतरी प्रकट हो गए हैं। ये इस्कॉन की ही पेंटिंग है। यस, धन्वंतरी भगवान कलश लेकर के प्रकट हो गए हैं, अमृत कलश लेकर के, पीताम्बरी धारण किए हुए, अनेकानेक आभूषणों से सुसज्जित हुए। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय। कब प्रकट हुए थे ये? धनतेरस के दिन। प्रभु जी वारुणी कौन थे? वारुणी एक स्त्री का नाम है माता जी। जी प्रभु जी। यहाँ पे लिखा हुआ है वारुणी के बारे में। वैसे वारुणी बलराम जी की पत्नी भी है। यहाँ लिखा हुआ है कि जब देवता और दानवों ने पुनः समुद्र मंथन आरंभ किया तो समुद्र से मदिरा प्रेमियों को नियंत्रण करने वाली कमल नयनी वारुणी देवी प्रकट हुई। भगवान की अनुमति से दानवों ने इस युवती को ग्रहण कर लिया। ठीक है, धन्यवाद। किसी को और कोई प्रश्न तो पूछ लीजिए। ये क्या दर्शन है? अच्छा, रमा देवी का स्वयंवर, ये तो दिखाया नहीं आपने। वाह। तो जो आई लक्ष्मी जी वॉज नॉट श्योर कि ये इस्कॉन की है कि नहीं, इसलिए मैंने किया। अच्छा, आप तो खुद ही कितने अच्छे पेंटर हैं, आपको तो दिखते ही मालूम पड़ जाना चाहिए। तो ये जो है भगवान श्री हरि का स्वयंवर में चयन किया है वह स्वयं रमा देवी ने, अर्थात लक्ष्मी माता ने। कोई और पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं लगा, सर्वगुण संपन्न नहीं लगा। अगर कोई बलवान था तो कुछ और कमजोरी थी, अगर कोई सुंदर था तो कुछ और कमजोरी थी, अगर कोई तपस्यावान था तो कुछ और कमजोरी थी, सब में कुछ न कुछ कमजोरी थी। भगवान श्री हरि संपूर्ण गुणों से संपन्न थे, सर्वगुण संपन्न थे। ठीक है, कोई और प्रश्न है? नहीं तो समाप्त करते हैं। वृंदावन धाम से आज भी लोग कम ज्वाइन किए, कल भी कम किए थे, मालूम नहीं क्यों ऐसा। 110 ही है। समुद्र से तो 14 रुपये उत्पन्न हुए थे ना क्या प्रभु बोल जी। रहे हैं माता जी? एकदम से सही, धीरे धीरे बोलिए, सुनाई नहीं दिया। समुद्र से तो 14 रुपये उत्पन्न हुए थे ना। हाँ, 14 उत्पन्न हुए थे। उसमें तो 14 का नाम तो नहीं आया। कितने के नाम आ गया है? 13 का। 13 का ही आया है। जी प्रभु जी। अच्छा, चेक करेंगे कल। एक ठीक रत्न है, का और इंतजार करें माता जी, एक रत्न और आएगा अभी कल। हाँ कल एक रत्न और आएगा, इंतजार कीजिए। आपने कौन कौन सा लेके रख लिया अपने पास? मंजू माता जी। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी को भी। कालकूट जहर, सुरभि गाय, बाजस्परा घोड़ा, एरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, पारिजात वृक्ष, अप्सरा, रमा देवी, वारुणी युक्ति, विलक्षण पुरुष, धन्वंतरी और अमृत। तो क्या सब कुछ आपने लेके रख लिया? जी प्रभु जी। सब अपने पास रख लिया? चलो, कालकूट विष रखा है तो सब रखना अलाउड है आपको। अच्छा, ठीक है, कोई और प्रश्न है? प्रभु जी हरे कृष्णा, ये पारिजात वृक्ष वही है क्या जब वो रुक्मणी जी ने इसकी वो की वही थी है, कि वही है, वही है, वही है। रुक्मणी जी ने नहीं, सत्यभामा ने। सत्यभामा, हाँ सॉरी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम जी। अगर आपकी परमिशन हो तो ये जैसे 14 रत्न का ये हो जाए तो एक छोटी सी पीपीटी तैयार की है, अगर आपकी इजाजत हो अवश्य अवश्य तो उसको अवश्य। इसके बाद जब ये यस, लास्ट में अमृत के बाद की जो है उसके ठीक बाद है, अपन ठीक है, 10-15 मिनट का है, अपन डिस्प्ले ठीक कर है। सकते हैं। यस। हम सब लोग अधिक से अधिक हिंदी शब्दों का उपयोग करना सीखेंगे। इजाजत हिंदी शब्द नहीं है, तो इस प्रकार हम कोशिश करेंगे कि हम हिंदी शब्द सीखें अच्छे से। अनुमति,
ठीक है, माला जब शुरू करें, जब माला ले लीजिए अपनी अपनी। माइक क्यों ऑन हो जाता है मालूम नहीं मुझे, एकदम से बटन दब जाता है। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। रिकॉर्डिंग ऑफ कर लीजिए प्लीज। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे। लतिका माता जी रिकॉर्डिंग ऑफ कर लीजिए प्लीज। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे। लतिका माता जी हरे कृष्णा, तीसरी बार नाम बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग ऑफ कर लीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम